गाइस सुबह के 6 बज चुके हैं और मैं हूँ राजकीय प्राथमिक पाठशाला मुद। ये आप देख सकते हैं। इसी स्कूल में ये एक प्राइमरी स्कूल है। इसमें हमने अपना टेंट लगाया था और अपनी रात बिताई थी। ये है वो टेंट, आप देख सकते हैं। ये हमारा स्लीपिंग बैग और ये हमारे दिवाकर जी अपना स्लीपिंग बैग तैयार करते हुए। ये हमारा दूसरा टेंट है, इसमें हमने अपना सामान रखा था। ये आप देख सकते हैं, यहाँ के पहाड़ देखो, मॉर्निंग का नज़ारा। ये है पिन वैली मुद विलेज। अब हम जल्दी से अपना सामान माउंट करेंगे अपनी बाइक पे और लोसर के लिए रवाना होंगे। भाई साहब क्या लैंडस्केप है। ये जा रहे हैं हमारे अरविंद जी आगे। रोड देखो कितनी शानदार बनी हुई है इधर। भाई साहब ये पहाड़ देखो, ये पहाड़ बड़ा ही खूबसूरत है यार। ये पीछे से दिखाई दे रहा है, काफी देर से मैं देख रहा हूँ इसको। अपने इस पहाड़ के काफी करीब आ गया हूँ। वो इधर देखो राइट में, ओहो हो भाई साहब कमाल है। भाई साहब देखो क्या सीन है। ओए हो, ये सामने है रिवर, बट अभी पानी इसमें बहुत कम है। लेकिन इसका एरिया देखो, मतलब अगर जब इसमें पानी पूरा फुल होता होगा, गर्मियों के समय में जनरली फुल हो जाता है क्योंकि ग्लेशियर का पानी पिघल करके आता है, तो सोचो इसका एरिया कितना ज्यादा महसूस होता होगा यहाँ पे। सामने के पहाड़ देखो, ओ माय गॉड, कैसे पहाड़ हैं यार, इनको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है। कमाल है ये पहाड़। पहाड़ को देखूं या रोड को देखूं। ओहो, ये क्या चीज है। इस टाइप के पहाड़ देखो कैसे चमक मार रहे हैं, जैसे लग रहा है जैसे सोना पिघाल करके इसके ऊपर उड़ेल दिया गया हो। व्हाट अ ब्यूटी। पीछे से जो नदी आ रही है वो 3 हिस्सों में बट रही है, लेफ्ट, मिडिल, राइट, और आगे जाके वहां पे मीट करती है। लाजवाब, शानदार। हम जा रहे हैं काजा। काजा तो पिन वैली को हमने कर दिया है टाटा बाय बाय इस तरफ, और यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं काजा के लिए। राइट में इन पहाड़ों को देखो, भाई साहब क्या चीज है ये। पहाड़ों को देखने के साथ साथ सामने वाली गाड़ियों को भी देखना है। तो कमाल।
ये सामने से बाइकर्स का रेला आ रहा है। ये भी स्पीति सर्किट को कंप्लीट करेंगे, लेकिन इन्होंने जो अपना रास्ता चुना है वो है मनाली से शिमला, जबकि हमने जो रास्ता चुना है वो है शिमला से मनाली। भाई साहब पानी कितना साफ है यहाँ का, नीचे के पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं इतने ऊपर से भी। तो गाइस मैं आ गया हूँ काजा। हम हैं काजा में, ये आ चुका है काजा। यहाँ पे पहले हमें पेट्रोल भरवाना है, क्योंकि आगे जब हम लोसर के लिए निकलेंगे तो बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। सामने की पहाड़ी पे आप देख सकते हैं इंडिया का झंडा क्रॉस में बना हुआ है। इसके अलावा कुछ लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है और नीचे गौतम बुद्ध का फेस है। सामने के पहाड़ को देखो कितना खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, कमाल। सिर्फ काजा में पेट्रोल पंप पे कितनी भीड़ लगी हुई है, ये पूरी की पूरी गाड़ियां ही गाड़ियां देखोगे आप, क्योंकि इसके बाद आगे तक काफी एरिया में पेट्रोल पंप है ही नहीं। तो गाइस काजा से अब हम निकल रहे हैं लांगजा के लिए। ये रोड आप देख सकते हो कितनी बढ़िया बनी हुई है और काफी हाइट पे है। ये पहाड़ देखते रहो भाई साहब, समझ में नहीं आता कि सड़क देखूं पहाड़ देखूं क्या देखूं। यहाँ हर सीन इतना खूबसूरत है भाई साहब, क्या माउंटेन है। बड़ा ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस है, डर भी लग रहा है, खुशी भी हो रही है, रोमांच भी हो रहा है, सारे इमोशंस एक साथ क्रिएट हो रही हैं। ये देखो सामने का माउंटेन किस तरीके से परत दर परत बना हुआ है। राइट में देखो उस सामने वाले पहाड़ को, किस तरीके से उसका स्लोप है ऊपर की तरफ। यहीं से अगर हम राइट में देखें तो दो पहाड़ पर स्नो गिरी हुई है, लेफ्ट में और राइट में। आकाश बिल्कुल नीला, हवा बिल्कुल पतली, डस्ट का नामो निशान नहीं, पोल्यूशन दूर दूर तक नहीं। यहां देखो हल्की फुल्की घास, एक ही पॉइंट पर काफी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। इस पॉइंट से जो ज्योग्राफी है अपने आप को अलग अलग रूप से प्रकट कर रही है। शानदार, कमाल। हम इस पहाड़ के टॉप पे आ चुके हैं, आप नजारे देखो पहाड़ की टॉप का। तो गाइस मैं आ चुका हूँ लांगजा, और यहाँ पे गौतम बुद्ध का एक बहुत बड़ा स्टैचू है, तो ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। You and Dad both. सेंटर में हूँ। तो गाइस यहाँ पे एक प्लेन सा मैदान है लांगजा में ही, गौतम बुद्धा के स्टैचू के जस्ट सामने। बहुत बड़ा मैदान नहीं है, एक स्ट्रेच है नीचे की तरफ। लांगजा में बुद्धिस्ट स्टैचू को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं निकल चुका हूँ कॉमिक के लिए। लांगजा से कॉमिक की दूरी है करीब 11 किलोमीटर। कॉमिक की खास बात यह है कि यहाँ पे करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर हाईएस्ट मोटरेबल विलेज है, यानी कि एक ऐसा गांव जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है जहां पर मोटरेबल रोड जाती है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ कॉमिक विलेज में। ये है 4,587 मीटर की हाइट पे। ये काजा डिवीज़न के अंडर में आता है। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है, हम उसको एक्सप्लोर करेंगे।
ये वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट 15,049 फीट की ऊंचाई पर। ये है कॉमिक मोनेस्ट्री जो मैत्रेय बुद्ध को समर्पित है। ये मोनेस्ट्री 14वीं शताब्दी में बनवाई गई थी। बहुत ही खूबसूरत, शानदार और लाजवाब। ये है कॉमिक का इधर बहुत बड़ा मैदान, खुला मैदान। और इधर है जो टूरिस्ट लोग आए हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है। कॉमिक को एक्सप्लोर करने के बाद मैं निकल रहा हूँ हिक्किम के लिए। कॉमिक से हिक्किम की दूरी है मात्र 6 किलोमीटर और ये जगह 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। कॉमिक से हिक्किम का रास्ता इसी तरीके से कच्चा बना हुआ है। हिक्किम की खासियत है यहाँ का पोस्ट ऑफिस, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर पाया जाने वाला पोस्ट ऑफिस है। हिक्किम में वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ लोसर के लिए। जैसे जैसे मैं लोसर की ओर आगे बढ़ रहा हूँ रास्ता थोड़ा सा ख़राब मिल रहा है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि भले ही रास्ता थोड़ा सा ख़राब हो गया हो, लेकिन खूबसूरत नज़ारों में अभी भी कोई कमी नहीं आई है। आई थिंक ये भी स्पेशल रोड ही होगी। और बड़ा खतरनाक मोड़ था। नदी देखो कितनी बढ़िया बह रही है। हमारे अरविंद सर अभी सामने वाली पहाड़ी पे हैं। नदी बहुत ही शानदार है। ये देखो सामने के कैसे पहाड़ हैं। किस टाइप के पहाड़ होंगे? ना इनके लिए कुछ लिखा गया है, या लिखा गया तो होगा बट मेरे को नहीं पता। टाइम हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं और मेरे ख्याल से आधे घंटे में अंधेरा हो सकता है। तो शाम के 6:30 बज चुके हैं, अंधेरा कभी भी हो सकता है। तो गाइज मैं पहुंच चुका हूं लोसर, और लोसर में हमने एक रूम लिया है नाइट स्टे के लिए और हम यहीं पे डिनर कर रहे हैं। तो यहाँ का जो डाइनिंग हॉल है वो इस तरीके से है। यहाँ पे बैठ करके खाना खाया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं।